तब से बोले जा रही हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एक्चुअली बनता किस तरह से, ये एक्चुअल में बनता किस तरह से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है और एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे बनता है, ठीक है। सो मैं आपको पहले बताती हूँ कि हाउ डज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, ठीक है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखिए पहले तो आपको एक ग्राफ जैसा एक्सिस बनाना पड़ेगा, उसके बीच में जो वेव्स होती हैं उसका ही नेचर देखना है। मान लीजिए कि ये आपका एक ग्राफ का एक्सिस है। अब इसको थोड़ा छोटा बना दो लाइक दिस, प्लस करेंगे एक और एक्सिस के साथ। जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, वो एक्चुअल में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। और जो आपका नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहता है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रहता है वो कैसे बनता है? कैसे बनता है बताइए बच्चों। देखिए वो बनता है अगेन एक्सिस से बनेगा प्लस करके, पर ये होता है रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक चीज क्लियर हो क्या? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव मीन्स ऑपोजिट एंड फेस। मतलब हमको एक न्यू चीज पढ़ना है इसमें, विच इज वेव फंक्शन, विच इज वेव फंक्शन। सपोज कि यहाँ पर एक वेव था जिसका क्रेस्ट और ट्रफ मैंने बनाया है ऐसा। ये सेम लोब्स के थे, पर अचानक से मैंने इनका जो लोब है उसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो लोब का साइन हो प्लस कर दिया, है ना, और यहाँ पर भी लोब का साइन प्लस कर दिया, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लोब का साइन मतलब जो क्रेस्ट और ट्रफ जो रहता है, ट्रफ मतलब नीचे का पार्ट, और जो आपका क्रेस्ट रहता है वो अपर पार्ट होता है, मतलब ये अपर वेव, ये माइनस। अब प्लस प्लस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ज्वाइन होके एक बड़ा सा वेव फंक्शन का निर्माण करेंगे, कुछ ऐसा। अब देख सकते हो साइन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये इसके साथ मिलकर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया, और ये माइनस माइनस मिलकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा वाला माइनस बना। तो यहाँ पर जो हमारा वेव फंक्शन का थ्योरी आया फॉर्मूला से, वो साइन हमको लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए ये साइन 1 है और ये साइन 2 है। साइन 1 प्लस साइन 2 इज इक्वल्स टू साइन नेट। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? आपका अगेन ऐसे दो वेव फंक्शन रहते हैं, ये दो वेव्स में एक प्लस रहता है और इसका ऐसा नहीं होता, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, नीचे की तरफ ऊपर जाता है। और जो आपको नीचे का वेव फंक्शन का साइन होता है माइनस होता है, ऊपर का पॉजिटिव होता है, अगेन ये पॉजिटिव नीचे होगा और ये माइनस नीचे होगा और ये माइनस उधर जाकर पॉजिटिव के साथ कैंसिल आउट होगा। तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस अगेन कैंसिल। तो ये रिजल्ट से बहुत छोटा सा बनता है। ये जब छोटा बनता है इक्वल से, ये जब छोटा बनता है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो साई 1 है प्लस साई 1 2 है, ये साई नेट के इक्वल आता है, पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में छोटा होता है, बॉन्डिंग नहीं होता। इसको बोलते हैं एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसमें बॉन्डिंग बनती है, मतलब
अट्रैक्शन होता है सेम साइंस के बीच में, तो आप बोल सकते हो कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल थ्योरी लाइक दिस। ठीक है, सो हम ऐसे ही इसको कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। शैल वी मूव फॉरवर्ड, बता दूँ क्या? अब हम करेंगे क्वेश्चन जिसका मुझे था इंतजार। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है CO। ये जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही बताना चाहिए कि स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चन है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम आयन का वैल्यू देखते हैं ना, मतलब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एक न्यूट्रल स्टेट की बात करेंगे इस वीडियो में और एक आयनिक स्टेट की बात करेंगे, तो CO प्लस कैटायन आयन वाली फॉर्म की बात करेंगे। ये है तो दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, पर इसमें हम अपना चेंज कर रहे हैं तरीका। एक में प्लस इंड्यूस हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, एक में न्यूट्रल स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं। सो ये दो स्टेट में हम पढ़ेंगे अपना फॉर्मूलाज का। सो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हेट्रोन्यूक्लियर है। मतलब हमने पहले कार्बन का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। तो दोनों का ही मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगी। यहाँ तक क्लियर? सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है? 1s 2 2s 2 2p 2p 2। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 1s2 2s2 2p 2। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब हम अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम अपना C लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर O लिखेंगे, ठीक है। अब C और O को तो ओवरलैप करवाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी ऐसे सब शेल्स है इसके पास, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमने क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन का पूरा मिला के इलेक्ट्रॉन चेक किया। कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 6 और 8 मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। मैंने क्या बताया था कि इंक्लूडिंग 14 और लेस देन 14 जब होता है तो नाइट्रोजन वाला रूल फॉलो किया जाता है। नाइट्रोजन रूल फॉलोज लिख देती हूँ, नाइट्रोजन रूल फॉलोज, ठीक है। मतलब कौन सा वाला, 2 1 2 1, इज इट राइट और रॉन्ग? 2 1 2 1, ओके। सो 2 1 2 1 रूल हम फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर मैं P में आपको दिखाऊंगी कैसे रूल फॉलो होता है। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्या बनेगा, 1s। पर इससे पहले एक और मैं चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर डायग्राम मिल जाएगा। लिखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट tends to be in closure to bonding molecular orbital and देख लीजिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव element tends to close to anti-molecular orbital theory। क्या समझ आया आपको यहाँ से, जरा बताइए। मैंने लिखा more electronegative elements tends to be in closure to bonding molecular orbital
and less electronegative elements tends to close to anti-bonding molecular orbital. क्या समझ में आ रहा है इसमें? देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले तो हमको ये देखना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा एलिमेंट नहीं पाए जाते। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले हम फट से निकाल सकते हैं। सो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले तो आप बता दीजिए बराबर से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ज़्यादा। यस, बिल्कुल ऑक्सीजन। एंड उसके सामने जो कार्बन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के ऑक्सीजन लेके जा रहा है ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का जो हम ऑर्बिटल थ्योरी बनाएंगे मॉलिक्यूलर, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास बनाएंगे। बॉन्डिंग के ऊपर ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो वो आपका कार्बन का जो 1s जितना भी शेल सबशेल रहेगा उसके पास जाना चाहेगा, ऐसा बनेगा। आप समझ रहे हो? देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर क्लियर हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो ज़्यादा होगा पास बॉन्डिंग के ऐसे। फॉर एग्जाम्पल पहले आपका मैंने ऑक्सीजन का 1s बनाऊंगा, ये आपका 1s, कार्बन के पास 1s होता है। सो कार्बन का 1s ना थोड़ा सा ऊपर होगा लाइक दिस, ठीक है। जब इनके साथ मिलके जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वो ज़्यादा पास होगा ऑक्सीजन की। अब देखिए ना सबसे पास है ऑक्सीजन के, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे ऑक्सीजन के पास रहने की कोशिश करेंगे। सो इसका जो एनर्जी है वो सेम बढ़ते जाएगा। सो ये जो है आपका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विच वन BMO, ओनली बॉन्डिंग। मैं BMO ABMO ऐसे लिखने वाली हूँ क्योंकि वो इजी रहता है, बड़ा नहीं लिखूंगी। ये आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये वाला आपका 1s हो, ये जब ऐसे फिर ओवरलैप करेंगे तो ऐसे आपका एक और नॉन बॉन्डिंग बनेगा जो कि ओवरलैप में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पर ऐसा लग रहा है कि कर रहे हैं। इसको आप ऐसे जोड़ने की कोशिश कीजिए इसका फिर। अब यहाँ पर हमारा 1s बना, यहाँ पर आपका ये बन गया एंटी बॉन्डिंग लाइक सिग्मा स्टार, ओके, एंड इट इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ओके, लाइक दिस। और ये आपका BMO बना, ये आपका ABMO बना। हाँ तो क्लियर हुआ? ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s का, मतलब कार्बन का, ये आपका ज़्यादा पास करने की कोशिश कर रहा है एंटी के साथ। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, यही रीज़न है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना दीजिए जिससे आपको क्लियर हो, ये थोड़ा सा पास ही रहता है, ठीक है। ऐसे लगेगा कि ये पास है, ये इससे बहुत दूर चला जाएगा ऐसे। सो ये आपका किसका बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s, अंडरस्टैंड? थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, एक बड़ा सा बनाना है, थोड़ा सा समझ आया क्या? सेम टू सेम 2s को भी देख लीजिए, ये आपको 2s बनेगा, इसे थोड़ा सा पास रहने की कोशिश करेगा, मतलब कार्बन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो इसके पास थोड़ा सा आपका इनका जो प्रोडक्ट आने वाला है इन फ्यूचर ऐसे ओवरलैप करके वैसे बनेगी। टेढ़ा बड़ा बनता है, सीधा नहीं बनता जैसे होम का बनता है। ये अगेन ऐसे पास रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग थोड़ा सा इसका पास रहेगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास अगेन जुड़ते हुए भी दिखाना पड़ेगा हमको, है ना। ये आपको क्या बना, ये आपका 2s ऑफ कार्बन, 2s ऑफ ऑक्सीजन बना। इन फ्यूचर ये सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s ये बनेगा, फाइन। पर हमको क्या करना पड़ता है, ये ही चेंज हो जाता है, यही चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम अब करेंगे एक ट्विस्ट ये होता है कि ये पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ती है। आपको मैंने इसको समझाने के लिए ये वाला थ्योरी यूज़ किया था, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के पास ऐसे मैंने आपको थ्योरी का एक पार्ट समझाया। पर इससे भी एक अच्छा मुझे आपको फॉर्मूला बताना चाहिए, विच इज़ कि किस किस एटम के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। ये मुझे आपको एक चीज़ समझाना चाहिए। कैसे? पहले तो आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए। पहला आता है F, ठीक है, फिर आता है O,
ओ, फिर आता है सी, एल, फिर एन। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब आता है पी आर, अब आता है एस ई, अब आता है एस, ओके, अब आता है आपका सी, अब आता है आपका पी बी। लाइक दिस इट्स मूव। ओके, सो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ क्या? एस ई, एस इंक्रीज ऑर्डर कैसे होगा? ऐसे लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ये रहता है इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लीजिए, रहता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले रहता है फ्लोरीन, फिर आता है लास्ट में पीबी, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लगा हुआ है। ये क्या है आपका? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब देखिए इसके स्वरूप हम एक रूल फॉलो करेंगे। ये जो सिग्मा स्टार 2s है ना, ये यहाँ नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ज़्यादा एनर्जी का। इससे पहले हमको 2p ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लेते हैं 2p ड्रॉ, लाइक दिस। ये ऑक्सीजन का बना, कार्बन का थोड़ा सा ऊपर ऊंचाई बनाना पड़ेगा, लाइक दिस। ठीक है, अब कार्बन क्वेश्चन, अब इन दोनों का जो आपका इंटरमिक्सिंग होगा वो कहाँ होगा? कुछ यहाँ होगा। अब हाँ, काउंट करने के बाद हमारा कैसा आ रहा था? 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मतलब 2 1 2 1 फॉलो करना है। पहले हमको 2 ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, लाइक दिस, ऐसे बना देती हूँ। फिर इसके बाद एक 2 1, सो यहाँ पर आपका एक ऐसे बनता है, एक ऐसे, सबको जोड़ना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे जोड़ना पड़ेगा, सबको सब जुड़ा रहना चाहिए एक से। अब यहाँ पर इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? पर एंटी बॉन्डिंग को बनाने से पहले हमको इसको जोड़ना है। किसको? सिग्मा स्टार 2s जो है ना, इसको जोड़ दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिला दीजिए, वो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? अब देखिए, इसका भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके आप ऐड कर दीजिए, समझ आया आपको? अब यहाँ पर आपका एक छोटा सा बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s, जो कि 3 लिख रहे हैं 2s, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका क्या बचा था? आपका क्या बचा था? फिर 2 1 2 1, मतलब अगेन आपका ऐसे एंटी बॉन्डिंग बनेगा। किसका? सिग्मा 2p y, ऐसे एक्स वाई, मतलब सिग्मा 2p z, ओके। तो ये आपको क्या बना? पाई 2p x, पाई 2p y। दिस वन इज सिग्मा 2p z। दिस वन इज हायर देन p orbital, then this one is for anti bonding molecular orbital of 2p. So this one is 2p, this one is also 2p, x, y and z. Z is there like this, 2p z, okay. This one is for sigma, this one is for pi, this one is for pi, star like this. Understand? I hope it is understandable, not very much tough. अब आपको समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज़ डिटेल बता रही हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा मुझे नहीं लगता। अब कुछ नहीं करना, आपको घर मिल गया है, घुस जाओ रहने के लिए। देखिए, यह अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1s में आपको कितने का ऑर्बिटल फिल कर दीजिए, 1 2 1 2। ये काम करते हुए ऑर्बिटल करो, मेरी तरह से शो करता है, चलेगा देखिए। ठीक है, इन दोनों का मिक्सिंग तो कुछ होगा नहीं, ऐसे ऐसे ही बैठ जाएगा। अगर इसका भी ऐसे 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 फिल कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको बाद में रखते हैं, फिल कर दीजिए, इसके साथ जुड़ा। बस
जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब हमने उसको छोड़ दिया था, तो हायर एनर्जी बना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाता है तो एनर्जी बढ़ता है। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कार्बन का 2p शेल में कितना हाँ 2p सब शेल में कितना है इलेक्ट्रॉन्स 2, सो हम यहाँ पर 1 2 लिख दिया, राइट। ऑक्सीजन में कितना है 4 1 2 3 4, अंडरस्टैंड। अब इसको हमको करना है मिक्सिंग, इसको हमको क्या करना है मिक्सिंग। कैसे मिक्स करेंगे देख लीजिए, 1 2 1 2 3 4 3 4, ऐसे बढ़ जाएगा ना ऐसे, मतलब यहाँ पर हमको टोटल 1 2 3 4 मतलब 4 बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिख रहे हैं। ये भी है पर ये ऐसे ही बैठ गया क्योंकि लोग फिर जैसे काम कर रहे हैं, है ना। सो ऐसा आपको दिखेगा ये स्ट्रक्चर। अब हमको इसका क्या निकालना है बॉन्ड, क्या निकालना है बॉन्ड नंबर, जिसको मैं लिखूंगी पिंक कलर से। आई वॉन्ट टू राइट द बॉन्ड नंबर विद पिंक कलर। बॉन्ड नंबर वही सेम फॉर्मूला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपॉन में 2। सो आपको कितना दिख रहा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। पहले आप बॉन्डिंग का कैसे काउंट करते हो, कैसे काउंट करते हो बॉन्डिंग का, काउंट कीजिए। मैंने सब लिख ही दिया, स्टार वाला एंटी और नॉन स्टार वाला बॉन्डिंग, काउंट कीजिए। वहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे तो मेरे पास से 10 आ रहा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, देख लीजिए। ये 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना हो रहा है 1 2 फिर 3 4 आ रहा है अपॉन 2, कितना आ रहा है देखिए। तो देखिए एंटी बॉन्डिंग जो स्टार है उनको काउंट करना 1 2 फिर 3 4, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 3 आ रहा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग दिख रही है ट्रिपल, ठीक है। और ऑक्सीजन में भी चार्ज इंड्यूस हुआ नहीं है, इससे हम चार्ज निकालेंगे तो हमारा ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आएगा। ये करने के बाद आ रहा है, फर्स्ट में ये नहीं था, ठीक है। ये एक्चुअल बॉन्डिंग हो जाएगा किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, समझ रहा है आपको। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकलता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहाँ लिखूँगा, कहाँ लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देख लीजिए, मतलब इसका एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सिग्मा हमें से होता है ये सबसे कम एनर्जी को, अगर मैं ऐसे वाला साइन देती हूँ जाऊँगी, ऐसे ऊपर जाएंगे तो आप ऐसे ऑर्बिटल देते जाएंगे, ईजी हो जाएगा। फिर सिग्मा स्टार 1s फिर ग्रेटर देन सिग्मा 2s फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर सिग्मा स्टार 2s आना चाहिए था पर वो नहीं आ रहा। वो किसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2p1, अंडरस्टैंड। इससे भी बड़ा है सिग्मा 2pz, इससे बड़ा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ये वाला एनर्जी देखो आपको कैसे चेंज हो गया। फिर ये वाला खाली रहेगा तो अनऑक्युपाइड, ठीक है, पर रहेगा तो ऐसे 2px इज इक्वल्स टू 2p1, इस पर ये पाई पे, राइट। और किसमें है स्टार में, इससे भी ग्रेटर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली रहेगा। चाहो तो आप इसको फुलफिल कीजिए, 2 2 2, ये कितना है, ये p है, ये सब p तो फुल दिख रहा है मुझे, ये भी p 2 है 2 है 2, ये 2 सब फुलफिल है,
ये लास्ट में अनऑक्युपाइड है, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ये सिर्फ अनऑक्युपाइड है, ठीक है। बाकी सब ऑक्युपाइड है लाइक दिस। यहाँ तक आप क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया।